हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो मॉर्निंग हो चुकी है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मुझे तो उठना पड़ा। आज बच्चों की छुट्टी है सेकंड सैटरडे की, लेकिन क्या करें, उठना तो पड़ेगा क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि टिफ़िन सर्विस का काम भी है। तो आज जो मॉर्निंग का रहता है वो मैं डिलीवर भी करती हूँ एक टिफ़िन। तो भाई मेरा मन तो बिल्कुल नहीं करना था उठने का, लेकिन मैं उठ गई क्योंकि भाई काम तो करना है। तो तवा चढ़ चुका है, मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादातर आलू के पराठे सब लेते हैं। और अपने लिए चाय भी रेडी कर रही हूँ, तो फटाफट से रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर डिलीवर भी करना है। तो अभी बज रहे हैं 6:45, तब तक मैं ये सब रेडी कर लेती हूँ। तो फीलिंग रेडी कर दी है मैंने, आटा वगैरह मैंने गूँधा हुआ है। और अभी पी लेती हूँ पहले चाय। तो पहले हस्बैंड के साथ आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, उसके बाद ही मैं ये बनाऊँगी। तो भाई चाय तो सबसे पहले है, और ठंड भी आ गई है तो भाई चाय को तो मैं पहली प्रायोरिटी देती हूँ। तो चाय मैंने बना ली और अब बैठ के आराम से पीती हूँ। उसके बाद काफ़ी सारी बातें हम दोनों ने मिलके की, क्योंकि मॉर्निंग का ऐसा टाइम होता है कि हम दोनों उस समय फ्री होते हैं टी टाइम पे। तो बातें कर रहे थे, हस्बैंड काफ़ी बातें मुझसे पूछ रहे थे कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अभी बच्चों का स्कूल भी होता है, तो सुबह सुबह बहुत ठंड हो जाती है बच्चों के लिए। तो चलिए मैं जाती हूँ अपना टिफ़िन रेडी करने के लिए, और आप? वो एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज करने के लिए। तो हम दोनों लगते हैं अपने कामों में। सो ओके। आपके साथ पूरा ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरे पराठे भी रेडी हो गए थे, बिल्कुल करारे। तो मॉर्निंग के 3 टिफ़िन्स होते हैं, जिसमें कि 2 आते हैं बच्चे घर पे लेने के लिए और 1 देना पड़ता है। फ्रेंड्स, मैं काट रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि अभी मम्मी और मैं कद्दू की सब्ज़ी खाने वाले घर में, तो किसी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। क्योंकि टिफ़िन सर्विस में क्या होता है कि डेली पराठे बनते हैं, कभी आलू के, मूली के, पूरी बनती है, तो हम लोग डेली नहीं खा सकते उसको ना। तो मैं यहाँ पे अपने लिए, मम्मी के लिए कद्दू लौकी ज़्यादातर बनाती हूँ। तो अभी ये घर का कद्दू है, मैंने कद्दू काट लिया है, तो कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और हाँ, आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने कल ब्लॉग डाला था अपना इस टिफ़िन सर्विस के बारे में कि क्या है, कैसा चल, मैंने स्टार्ट किया, कैसा रहा। तो बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे, फैमिली फ्रेंड्स ने कमेंट्स किए कि आपने बहुत इंस्पायरिंग स्पीच दिया था, बहुत अच्छा लगा। उसके लिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को इंस्पायर तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि चाहती हूँ कि हर कोई अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ ना कुछ करे। तो बहुत अच्छा लगा। तो मम्मी को लेके आती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि बन चुका है मेरा नाश्ता। तो चलिए लेके आते हैं मम्मी को। अरे आ जाओ ना, आ जाओ। सो फ्रेंड्स, आ गई हूँ बाहर धूप में, और फटाफट से नहाई धोई, उसके बाद लग गई थी काम पे, क्योंकि आज इतना सारा काम हो गया था ना, बच्चे भी घर पे थे। और आज का जो टिफ़िन का मैंने क्या पकाया था, शूट ही नहीं कर पाई। तो आज मैंने दाल चावल बनाया था, और साथ में रायता सैलेड जो रहता ही है, और उसके साथ बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी। तो वो तो मैंने बच्चों को दे दिया लंच। तो अब बस हम लोग लंच करेंगे। और मम्मी आई थी 11 बजे ब्रेकफास्ट करने के लिए घर पे। तो मम्मी ने भी एक ही रोटी खाई, सुबह ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी मम्मी को। तो अब जाती हूँ खेत से लेके आती हूँ, मम्मी तो खेत में ही है, अगर उनका बस चले तो पूरा दिन वो खेत में रहे, उनको भूख भी नहीं लगती। तो लेके आती हूँ, उसके बाद हम लोग भी लंच करते हैं। और आज का वीडियो शूट ही नहीं कर पाई, इतनी ज़्यादा बिजी थी कि हड़बड़ी में बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पाया। तो चलिए कोई बात नहीं। और ये देखिए, मम्मी ने हल्दी लगा रखी है। चलो खाना खाने। क्या लगाई मैंने? नहीं, मैंने सीधी लगाई थी लहसुन। किसने बोला? वो जो नीचे का बारीक टुब्बा होता है वो ऊपर आएगा ना, यही होता है ना, ऐसे ही होता है भाई। क्यों, पिछले साल भी तो मैंने थोड़ी सी तो लगाई थी, सीधी लगाई थी भाई मैंने। वो जो मोटा वाला टॉप वो होता है नीचे, और ऊपर वो वाला। निकल तो रखी लहसुन कब लगाई मैंने वो ध्यान पर भाई, मैंने अच्छी लगाई थी मैंने। किनारे भी अब देखा हूँ, उग तो गई है, हो तो गई लहसुन। तो मम्मी के, मैंने इस बार ना मम्मी के साथ लगाई थी लहसुन। तो मम्मी कह रही है कि तूने टेढ़ी लहसुन लगाई है, और सारी की सारी लहसुन जो है वो निकली हुई है। कहाँ से लगाई मैंने टेढ़ी लहसुन? खेत में वो नहीं लगाए तो सारी लहसुन सही निकली हुई है। नीचे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है कि लहसुन कैसे, वो नीचे वाला मोटा वाला टॉप नीचे लगता है, और वो जो बारीक होता है वो ऊपर लगता है ना। तो मैंने सारी ऐसी ही लगाई है। चुप रहा मैं। वो तुम्हारी फ्रेंड्स ने गलत लगा दी। मैंने इतनी बढ़िया लहसुन लगाई, सारी की सारी लहसुन निकली आप हुई बना है। मैंने क्या रे बड़ी बता। और अभी मम्मी ने क्यारी बनाई है, नहीं तो उसमें क्या लगाना है? धनिया। धनिया लगेगा हमारा।
तो वो भी लगा के दिखाऊंगी मैं थोड़ा सा। मुझे भी आती है थोड़ी बहुत खेती। ना ये करना वो थोड़ा हाँ। कौन भी चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लंच करने चलते हैं, खाना खा लेते हैं, वैसे लेट हो गया तो खाना खा के फिर अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई थी तो खाते खाते मम्मी के साथ थोड़ी गप्पे लगाने लग गई थी। तो मम्मी ने कहा खेत में आया कर, थोड़ा सा खेत का काम भी किया कर। तो मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है खेत वेत के काम में। ऐसा नहीं है मैं नहीं जाती हूँ, कभी कभी चली जाती हूँ, सब्जी वब्जी तोड़ लेती हूँ थोड़ा सा। इस बार तो मैंने थोड़ा सा लहसुन भी लगाया था, तो मम्मी मुझे कह रही थी कि तेरे लगाया हुआ लहसुन लगा नहीं है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैंने जो लगाया था वो बहुत बेस्ट लगा है, बहुत अच्छा लगा है। शायद तुम्हारी फ्रेंड्स ने गड़बड़ किया, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे लगती है। तो मम्मी का मन करता है कि मैं ज़्यादातर खेत में जाऊँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, घर में गमले वमले लगा लेती हूँ, फ्लावर्स लगा लेती हूँ, काफ़ी गमले मैंने लगाए भी हैं, और घर का काम ही मेरे लिए इनफ है। तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है खेतों का काम। तो बस ऐसी मम्मी और मेरी बहस भी हो गई काफ़ी देर तक कि खेत में आया कर, खेत का काम किया कर। लेकिन जब इंटरेस्ट मुझे इतना है नहीं तो मैं नहीं जाती। तो लेकिन सासों को तो खैर कोई खुशी नहीं कर सकता ना, ससुराल में तो आप कितना भी कर ले आप, वो बहुत कम होता है। तो कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। और मेरी और मेरी सास की तो बहुत ज़्यादा भिड़ भी जाती है, और फिर हम एक भी हो जाते हैं, प्यार भी है, लड़ाई भी होती है, थोड़ा बहुत सब कुछ चलता है, ये हर फैमिली में चलता है। और जब लड़ाई नहीं यार, वहाँ प्यार कैसा है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो अभी चाय बना रही हूँ, मम्मी लोग बाहर बैठे हुए हैं और चाय वाय पियेंगे मम्मी लोग। उसके बाद पापा जी जाएंगे वॉक पे, हस्बैंड तो वॉक पे जा चुके हैं। और उसके बाद मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं भी वॉक पे निकल जाऊँगी। थोड़ा सा अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना होता है। हो चुकी है पापा मम्मी की, मैं चाय दे के आती हूँ, उसके बाद और मैं काफ़ी सारे काम हैं, तो चलो जल्दी से चाय दे देते हैं पहले। तो अभी बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ और अब मैं चाय भी लेती हूँ। तो मैंने ये देखिए चम्मच भी है मेरी चाय में। मम्मी पापा को शुगर है तो मैं चीनी नहीं डालती हूँ, मैं बाद में डालती हूँ अपने लिए। तो अब चाय पी लेती हूँ। और मैंने आपको कहा था फैमिली में शादी थी, तो वहाँ से लड्डू और मठरी आए थे, तो मठरी तो सबने हजम कर दी और अब बचे हैं सिर्फ लड्डू। तो लड्डू तो कौन ही पसंद करता है, मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है। अब बाकी के अपने सारे काम निपटाती हूँ। यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि वहाँ से साड़ी भी मिली थी मम्मी को और मुझे। और ये देखिए दोनों साड़ियाँ सेम है लगभग, पर बहुत प्यारा कलर है, पिंक कलर, अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी साड़ी है। आजकल शादियों में कौन इतनी अच्छी साड़ियाँ देता है, सुद्दी दे देते हैं लोग की, बस देना वाली बात होती है। बट ये साड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छा फैब्रिक भी है और बहुत अच्छी भी है। और दोनों साड़ियाँ सेम है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों साड़ियाँ सेम मिली है। तो मैंने मम्मी को बोला हम दोनों मिलके इसको एक दिन पेयर अप करेंगे दोनों, और दोनों पहनेंगे इसको, सास और बहुएँ। तो देखिए कितनी प्यारी है। और अभी इतने सारे कपड़े हैं जो मुझे फोल्ड करने हैं। तो चलिए दोस्तों चाय पी लेती हूँ, अपनी थोड़ी सुस्ती भगाती हूँ। आज धूप में लेट के मुझे बहुत सुस्ती आ रही है, तो चाय वाय पी के सुस्ती भगाती हूँ। उसके बाद कपड़े फोल्ड करती हूँ, बाकी के अपने छोटे मोटे जो बच गए काम वो करती हूँ और निकलती हूँ वॉक पे, क्योंकि यार फिटनेस पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब भी कराइएगा और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।